ऑनरेबल डिग्निटरीज ऑन डायज एंड ऑल द एंटरप्रेन्योर्स जो आज यहाँ पे मौजूद हैं। पीपीटी में तो 26 दिखाए गए थे मैम, आज के डेट में बस 14 कंप्लायंस के लिए पेंडिंग है। फायर में प्रॉब्लम आ रही है, हम लोगों ने इसको एनालाइज किया। मैं ब्रॉडली बताना चाहता हूँ क्या इशूज़ है। पहले एनओसी और फायर ऑडिट सर्टिफिकेट में डिफरेंस है। जब आप लोग पहली बार कंस्ट्रक्शन करते हैं तब आपको एनओसी की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बाद हर साल आपको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो वो फायर ऑडिट प्रोसेस। तो बहुत बार एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि एनओसी और फायर ऑडिट में नहीं मिल रहा है करके। जो मेन हम लोगों ने देखा कि क्या प्रॉब्लम है कि जब आप लोग पहली बार जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कोई भी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगना होता है, जो कि एनबीसी कोड में आपके जो आर्किटेक्ट्स हैं उनका काम है कि उसी के हिसाब से वो जो फायर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके इंडस्ट्रीज में लगा दे। तो डिफरेंट कैटेगरीज के इंडस्ट्रीज हैं, हजार्डस, नॉन हजार्डस एक्सेट्रा, तो उसी के हिसाब से लगना है। क्योंकि आपके आर्किटेक्ट ठीक से आपको गाइड नहीं करते, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते नहीं है, तो फिर जब हम लोग एक्चुअली ऑडिट के लिए जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसमें इतनी सारी कमियाँ हैं, तो फिर आपको हम लोग प्रपोज करते हैं कि ये सारी कमियों को दूर कीजिए। मेनली जैसे कि 1.5 लाख लीटर्स का टैंक होना होता है, आप लोग 50,000 लीटर का टैंक लगाते हैं। ओवरहेड होना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंकलर्स अगर ऑपरेट करना है तो ओवरहेड टैंक होना चाहिए, वो नहीं रहता। तो ये सब छोटी छोटी इश्यूज हैं। तो पहले जब आप कंस्ट्रक्शन करें उसी समय आप एक बार एनबीसी कोड देख के उसके हिसाब से बना लीजिए। दूसरा चीज़ है कि हाँ, ये फायर सर्विस रूल्स 2022 में नोटिफाई हुए थे, मार्च अप्रैल में। तो उससे पहले जो फायर ऑडिट का सिस्टम था तो वो एक जेनेरिक सिस्टम था, लेकिन 22 के बाद बहुत ही स्पेसिफिक जैसे फायर सर्विसेज रूल्स में मैंडेट है उसी के हिसाब से ऑडिट हो रहा है। तो इसके चलते भी कुछ समस्या है, जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं उनको ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। तीसरा, हाँ, और एक जो हम लोग के साइड से इनिशिएटिव हो रहा है वो ये है कि हम लोग दिसंबर के एंड तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक ऑनलाइन एनओसी और ऑनलाइन ऑडिट पोर्टल लाइव कर देंगे, वो लाइव कर देंगे। बस पेमेंट गेटवे का इशू है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा तो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक टाइम लिमिट फिक्स कर रहे हैं, ताकि आप जैसे अप्लाई करें वो आपके ऑडिट सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट टाइम बाउंड के अंदर आ जाए। एक कॉमन प्रॉब्लम जो सभी लोग बताए ये है कि आपको पिछले साल फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिला था लेकिन इस साल नहीं मिल रहा है, इसमें फिर न्यू ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। उसके दो रीजन हैं। एक ऐसा कि आपने कुछ नया कंस्ट्रक्शन इस बीच में कर दिया तो फिर फायर सेफ्टी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो जाती है, तो इसके चलते फिर ऑडिट होता है, फिर नए रिक्वायरमेंट्स जो है हम लोग बताते हैं। लेकिन ये भी नोटिस में आया है कि 2-3 जगह मैंने वी आइडेंटिफाइड दैट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं है, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पिछले साल इशू हुआ था, लेकिन इस बार फिर बदमाशी कर रहा है फायर सर्विसेज जो जूनियर ऑफिसर्स वगैरह हैं, वी आइडेंटिफाइड देम, सब ये पेनलाइजिंग देम, उनको भी हम लोग पनिश कर रहे हैं। आगे से प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। दैट इज इट।